हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरे ख्याल से आप लोग ठीक ही ठाक होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सज़ा होने पर अपील कब होती है। मतलब कि अगर किसी व्यक्ति को ट्रायल कोर्ट के द्वारा सज़ा सुना दी गई है तो वह व्यक्ति अपील कब कर सकता है। आज की इस वीडियो में हम इसी बारे में विस्तार से जानेंगे और सभी पहलुओं पर बात करेंगे। तो चलिए फटाफट वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। मेरा नाम है राहुल सिंह और आप देख रहे हैं एडवो हेल्प अस। दोस्तों, क्रिमिनल ट्रायल के बाद आए फैसले पर अपील कोर्ट में जाने की व्यवस्था होती है। अपील का मतलब है ट्रायल कोर्ट से असंतुष्ट होने पर उससे ऊपरी की अदालत में अपना पक्ष रखना। अपील का अधिकार कोई मूल अधिकार या नैसर्गिक अधिकार नहीं है, अपितु यह अधिकार एक संवैधानिक अधिकार है। यह ऐसा अधिकार जो किसी कानून के अंतर्गत पक्षकारों को उपलब्ध कराया जाता है। यदि किसी विधि में अपील संबंधी किसी प्रावधान का उल्लेख नहीं किया गया है तो ऐसी परिस्थिति में अपील का अधिकार प्राप्त नहीं होता है। किसी भी पक्षकार को अपील का अधिकार नैसर्गिक अधिकार की तरह नहीं मिलेगा। किसी व्यक्ति को अपील का अधिकार कानून के माध्यम से ही मिलता है, ना कि नैसर्गिक या फिर मानव अधिकारों के नाम पर। दोस्तों, बीएनएसएस की धारा 413 में प्रयुक्त पदावली इस बात पर जोर देती है कि जब तक अन्यथा उपबंधित ना हो तब तक कोई भी अपील दायर नहीं की जा सकती है। इस धारा के उपबंध से यह स्पष्ट मालूम होता है कि अपील संबंधी अधिकार ना तो मौलिक अधिकार है और ना ही अंतर्निहित अधिकार है, अपितु यह एक ऐसा अधिकार है स्टैट्यूट द्वारा प्रदत्त किया जाता है। दुर्गा शंकर मेहता बनाम रघुराज सिंह के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अभिनिर्धारित किया है कि किसी व्यक्ति को किसी भी निर्णय के विरुद्ध अपील करने संबंधित अंतर्निहित शक्ति नहीं प्राप्त है। ऐसे अधिकार का उपयोग तभी किया जा सकता है जब उसे उक्त अधिकार संविधि द्वारा प्रदान किया गया है। दोस्तों, बीएनएसएस की धारा 415 के अंतर्गत दोष सिद्ध से अपील के संदर्भ में विस्तार पूर्वक उपबंध किए गए हैं। इस धारा में अपील की समस्त प्रक्रिया उपलब्ध है जो किसी अभियुक्त को किसी अभियोजन में दोष सिद्ध होने के उपरांत आवश्यक होती है। किसी भी अभियुक्त का विचारण आरंभिक कोर्ट द्वारा किया जाता है। इस आरंभिक कोर्ट के विचारण में यदि किसी अभियुक्त की दोष सिद्धि होती है तो ऐसी परिस्थिति में अभियुक्त को अपील का अधिकार प्राप्त होता है। किसी दोष सिद्धि में किस प्रकार से अभियुक्त अपील कोर्ट में अपील कर सकता है, इस हेतु बीएनएसएस की धारा 415 के अंतर्गत प्रावधान मिलते हैं। धारा में दोष सिद्धि के विरुद्ध की जाने वाली अपीलों के संबंध में उपबंध दिए गए हैं। हाईकोर्ट द्वारा असाधारण आरंभिक दांडिक अधिकारिता के अंतर्गत किए गए विचारण में दोष सिद्ध पाया गया है तो वह उक्त दोष सिद्धि के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है। यदि ऐसा व्यक्ति सेशन न्यायाधीश, अपर सेशन न्यायाधीश द्वारा किए गए विचारण या अन्य कोर्ट द्वारा किए गए विचारण में दोष सिद्धि के परिणाम स्वरूप 7 वर्ष या उससे अधिक अवधि के कारावास से दंडित किया गया है तो वह हाईकोर्ट में अपील कर सकता है। कोई व्यक्ति जो महानगर मजिस्ट्रेट या सहायक सेशन न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग या मजिस्ट्रेट द्वितीय वर्ग द्वारा किए गए विचारण में दोष सिद्ध किया गया है अथवा जो धारा 364 के अधीन दंडित किया गया है, जिसके बारे में किसी मजिस्ट्रेट द्वारा धारा 401 के अधीन आदेश दिया गया है या दंडादेश पारित किया गया है, तो उक्त दोष सिद्धियों के विरुद्ध अपील सेशन कोर्ट में हो सकेगी। हाईकोर्ट अपील को कब संक्षेपित खारिज कर सकता है? जब मामले में तार्किक बिंदु स्पष्ट हो तथा पारस्परिक विरोधाभासी स्थिति में मुक्त हो तो हाईकोर्ट द्वारा अपील को संक्षेपता खारिज किया जाना उचित होता है। उल्लेखनीय है कि सेशन कोर्ट में अतिरिक्त सेशन तथा सहायक सेशन कोर्ट में सम्मिलित माने जाएंगे। दोस्तों, उत्तर प्रदेश राज्य बनाम जगदीश सिंह के मामले में कहा गया है कि जब भी कभी हाईकोर्ट द्वारा आपराधिक अपील का निस्तारण किया जाए तो कोर्ट को इसके कारणों का उल्लेख करना आवश्यक है। दोस्तों, मलिक प्रताप सिंह बनाम खान मोहम्मद के बाद में कोर्ट द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि जहां उन्मोचन का प्रश्न है, इससे मूल रूप से निर्णय नहीं माना जाता है। इसलिए जब मजिस्ट्रेट द्वारा अभियुक्त के उन्मोचन का आदेश पारित किया जाए तो उन्मोचन आदेश के विरुद्ध कोई अपील नहीं हो सकेगी, किंतु हाईकोर्ट में मजिस्ट्रेट द्वारा पारित उन्मोचन के आदेश को वापस कर सकता है। दोस्तों, नारायण सिंह बनाम मध्य प्रदेश राज्य के मामले में ट्रायल कोर्ट ने अपने निर्णय में अभियुक्त की दोष सिद्धि अनुचित, त्रुटिपूर्ण अथवा गलत अवधारणाओं के आधार पर की थी, जिसे अपील में हाईकोर्ट द्वारा उलट दिया गया। इसके विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में अपील हुई। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के निर्णय को उचित मानते हुए अपीलार्थी की दोष सिद्धि को न्यायोचित माना, क्योंकि दोष सिद्धि के विरुद्ध अपील की सुनवाई में हाईकोर्ट को स्वयं के तर्क लगाकर मामले के रिकॉर्ड के आधार पर स्वतंत्र निर्णय लेना अनिवार्य है। दोस्तों, पश्चिम बंगाल राज्य बनाम बाबू चक्रवर्ती के वाद में राज्य द्वारा अभियुक्त की दोष सिद्धि के विरुद्ध अपील में पुलिस द्वारा अपने कर्तव्य में लापरवाही बरती जाने के लिए
उसके विरुद्ध हाईकोर्ट ने अवक्षेप टिप्पणी पारित करते हुए प्रसन्नता दर्शाई थी तथा राज्य को निर्देश दिए थे कि वह अभियुक्त को 1 लाख रुपए की राशि प्रतिकर के रूप में दे तथा वसूली पुलिस कथित दोषी पुलिस अधिकारियों में से किसी एक से सुनिश्चित करे। हाईकोर्ट के इस आदेश के विरुद्ध अपील में सुप्रीम कोर्ट ने निश्चित किया कि हाईकोर्ट द्वारा पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध अवक्षेप पारित करने का कोई औचित्य नहीं था, क्योंकि उन्हें सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया था। कोर्ट ने कहा कि पुलिस अधिकारियों का दुराशय साबित नहीं होने के कारण उनके विरुद्ध की गई टिप्पणी निर्णय से हटाए जाने योग्य थी, क्योंकि उनकी कार्रवाई को मादक औषध तथा स्वापक पदार्थ अधिनियम NDPS एक्ट की धारा 69 के अंतर्गत विधिक संरक्षण प्राप्त था और उन्होंने अपने कर्तव्य का पालन सद्भावना पूर्वक किया था। दोस्तों, अख्तरी बी बनाम बिहार राज्य सुप्रीम कोर्ट के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि अपील अभियुक्त का सांविधिक अधिकार होने के कारण अपील की मियाद समाप्त होने पर विचारण कोर्ट के निर्णय में आदेश को अंतिमता प्राप्त नहीं होती है। अतः इस दृष्टि से अभियुक्त के दंडित होने के बावजूद उसका विचारण जारी रहता है, ऐसा माना जाता है। अतः विशेषतः जहां अभियुक्त जेल में बंद हो तो हाई कोर्ट से अपेक्षित है कि वे उसकी अपील का निपटारा यथासंभव शीघ्रता से करें और किसी भी दशा में 5 वर्ष से अधिक ना हो। किन्हीं कारणों से अपील का निपटारा 5 वर्षों में नहीं होता है और ऐसे निपटारे में अभी तक कोई संभावना नहीं हो तो अभियुक्त को उचित शर्तों सहित जमानत पर छोड़ दिया जाना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी जानकारी सजा होने पर अपील कब होती है इसके बारे में। मतलब कि आसान भाषा में अगर हम बात करें तो अगर किसी ट्रायल कोर्ट के द्वारा आपको सज़ा सुना दी गई है तो ऐसा नहीं है कि उसके बाद आप कुछ नहीं कर सकते। उसके बाद आप उसकी ऊपरी अदालत में अपील कर सकते हैं, जहां से आपको रिलीफ मिल जाएगी। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर इससे कोई संबंधित सवाल है तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।